इंडिया, जो कि एक डिजास्टर प्रोन कंट्री है, यहाँ अर्थक्वेक, साइक्लोन, सूखा पड़ना, अकाल आना जैसे सिवियर डिजास्टर आए दिन हम सुनते रहते हैं। डिजास्टर एक नॉर्मल लाइफ को एकदम से बदल देती है और इसका असर सालों तक झेलना पड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ फरहत नईम और आप देख रहे हैं इंडिया लीगल। पूरे वीडियो में हम डिजास्टर वर्ड को कई बार इस्तेमाल करेंगे, तो पहले समझ लेते हैं डिजास्टर होता क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग डिजास्टर मतलब अ कैटास्ट्रोफ, मिसहैप, कैलामिटी और ग्रेव अकरेंस किसी एरिया में जो नेचुरल या मैनमेड कॉज से हो, जो कि एक एक्सीडेंट या नेग्लिजेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से देयर इज सब्सटैंशियल लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट। अब अगर डिजास्टर का मतलब समझ आ गया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? इसी एक्ट के सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स अ कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, coordinating and implementing measures for prevention of dangers and any threat of disaster, mitigation or reduction of risk of any disaster or its severity or consequences, capacity building, preparedness to deal with any disaster, prompt response to any threatening disaster situation, assessing the severity or magnitude of effects of any disaster, evacuation, rescue, relief and rehabilitation and reconstruction। ये डिजास्टर कोई नई चीज तो है नहीं, पर इस वर्ड का ओरिजिन फ्रेंच वर्ड डिजास्ट्रे से है, जो 2 वर्ड से बना है। दिस मतलब बैड और एस्टर मतलब स्टार, यानी बैड और इविल स्टार। पुराने समय में टूटते तारे को भगवान के कहर से एसोसिएट कर दिया जाता था, जिसकी वजह से कोई कैलामिटी हो सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 कोई पहला लॉ नहीं है। इंडिया में ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल में सूखा पड़ना, अकाल आना आम बात थी, जिसकी वजह से उन्होंने 1871 में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स सेटअप किया। 1947 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बना दिया गया। अब फ्लड्स, ड्राउट्स का सबसे पहला असर एग्रीकल्चर पर ही होता है। गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री की फ्लड की सिचुएशन को समझते हुए कई इनिशिएटिव्स लिए, कई कमिटीज बनाई गई, जैसे कमिटी ऑन फ्लड कंट्रोल ऑफ 1964, मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑन फ्लड एंड फ्लड रिलीफ ऑफ 1972, नेशनल फ्लड कमीशन ऑफ 1976 एक्सेट्रा। ऐसी कई सारी कमिटीज सेटअप की गई। पहले क्या होता था, अगर कोई डिजास्टर हुआ तो इंडिया इंटरनेशनल हेल्प ले लेता था, लेकिन 2004 के इंडियन ओशन सुनामी के बाद इंडिया ने इंटरनेशनल असिस्टेंस का कंसेप्ट रिफ्यूज करते अपने डिफेंस पर्सनल, मेडिकल टीम, डिजास्टर एक्सपर्ट, शिप्स, हेलीकॉप्टर सेटअप किए। इस सुनामी ने देश में भारी तबाही मचाई। 2005 में पार्लियामेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनैक्ट किया, जिससे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया। एनडीए में गवर्नमेंट की एपिक्स बॉडी है विच लेज डाउन पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। पर इस एपिक्स बॉडी के फंक्शंस क्या हैं? National authority have to lay down policies on disaster management, approve national plan, approve plans prepared by the ministries or departments of the government of India in accordance with the national plan. It has to lay down guidelines to be followed by the different ministries or departments of the government of India, coordinate the enforcement and implementation of the policies and plans of disaster management, recommend provisions of funds for the purpose of mitigation, provide such support to other countries affected by major disaster as may be determined by the central government, take such other measures for the prevention of disaster or mitigation or preparedness and capacity building for dealing with the threatening disastrous situation or disaster as it may consider necessary, lay down broad policies and guidelines for the functioning of the National Institute of Disaster Management. डिजास्टर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन फैसिलिटेट कराती है। लेकिन द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इट्स रिसोर्सेज, फिजिकल और फाइनेंशियल, डज प्रोवाइड द नीडेड हेल्प एंड असिस्टेंस टू रिलीफ एफर्ट्स। This role of central government is supportive in terms of supplementation of physical and financial resources. पर state क्यों obliged होता है for relief and rehabilitation of victim of disasters? Here comes the concept of parens patri, which is a Latin term for parent of the nation. So, who is the parent of the nation? Yes,
The state. The doctrine imposes a duty on the sovereign in public interest to protect persons under disability who have no rightful protector. So that is why they are obliged to provide for relief and rehabilitation for the victim. In recent years, India's policy on disaster management has shifted the focus from relief and rehabilitation effort to holistic management of disaster. This new policy approach incorporates pre-disaster issue of prevention, mitigation and preparedness, as well as post-disaster issues of response, recovery and reconstruction. Thank you for watching our video. Do like and share it, and for more videos like this, subscribe India Legal.